वेलकम बैक। असमा बताएं, एक तो ये बताएं कि मीडिया में कैसे आई, अगर आप एक एंकर ना होती या ये सब मीडिया वाला आपका करियर ना होता तो फिर वो कसाई वाला सीन चल रहा होता। इससे ये पता है आपकी जॉब सिक्योरिटी तो है। मैं हाउस वाइफ होती। अच्छा। जाहिर है मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई होती और तो मीडिया की शादी में उसमें खराब मैं वो कह रही हूं, हाँ मीडिया ने कोई खलल डाला। मीडिया की कसूरवार है। हाउस वाइफ होती जो हमारे घर में, जैसे मेरी बाकी बहनें हैं। ठीक। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि मैं क्या बनना चाहती थी, मुझे था कि या तो मैं एयर होस्टेस बनूं, अच्छा, या मैं मॉडलिंग करूं। ये दोनों सीट वाले पायलट और ये होस्टेस ये वाला हाँ, ये कैसे यानी हवा चलाने दी शान शौक है। नहीं, मैंने इन्हें कहा नहीं, मैंने कहा बुरा ना मान जाए कि पायलट नहीं बन सके, जहाज तो किसी भी वक्त बन सकता है। कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जर्नलिज्म में हादिसाती तौर पर बहुत कम लोग आते हैं। असल में बहुत से लोगों को शौक होता है, यानी मैं तकरीबन 22 जब से चक्कर लगा के आए ना, जरा लीडरों वाली बातें करना शुरू हो गए। मैंने आपको बताया प्रोग्राम से पहले अगला प्लान ऑफ एक्शन, अभी मैं टीवी पे नहीं बताऊंगी। ये चक्कर पहले से भी लगता है। मैं अपने भाई और दोस्त इकरारुल हसन को करो फोन, राब्ता करवाऊं आपका। तो पहले वो खुद को उनकी जुमात आप आगे फोन करवा दीजिए। नहीं, मेरी बात सुने, एक और लीडर पैदा होने दे। आपने क्यों फॉलोअर क्यों पैदा करना है लीडर? अच्छा, आप कह रही थी कि आप हाउस वाइफ होती हैं। हाउस वाइफ होती या मैं फिर मॉडलिंग की फील्ड में होती, अगर मेरी मर्जी मुझसे पूछी जाती। मॉडलिंग तो अभी भी हाजिर, ये मेरा मतलब अभी भी ऑल इज नॉट लॉस्ट येट। तो जमाना चला गया। मॉडलिंग से मीडिया का हिस्सा तो है, आप करीब है मॉडलिंग के। हाँ, करीब हूँ। एक टीवी पे आने का जो एक शौक था बचपन में, क्योंकि हमारे घर में हमारा जो एक ड्राइंग रूम था उस वक्त, जब मैं बहुत यंग थी, तो हमारी ड्राइंग रूम के अंदर एक लंबी सी टेबल थी गेस्ट के लिए, सर्विंग वगैरह के लिए। तो मैं उस पर पता नहीं टीवी पे कहना चाहिए ऊट पटांग कपड़े पहन के, तो बहनों को साइड पे बैठा के, तो मैं कहती थी लुक एट मी, और फिर मैं वॉक किया करती थी उस टेबल के ऊपर। उस जमाने में टिकटॉक नहीं था, वरना बहुत बड़ी स्टार होती हैं आज। हाँ, अंदर से कुंडी लगा के मैं ये सारी हरकतें करती थी कि ना अम्मा को पता चले, ना अब्बा को, और भाइयों को तो खास तौर पर नहीं। तो मुझे शौक था शुरू से कि मैं टीवी की फील्ड में या इस मीडियम में मैं आऊँ। तो हाँ, कहीं ना कहीं शौक पूरा हो रहा है। लेकिन नहीं, टिकटॉक तो बड़ी है। कितना फर्क आ गया आज से 15-20 साल की पहले जो आपकी ईद होती थी और आज की, और उसमें क्या फर्क महसूस करती हैं, क्या फर्क आया? मेरा ख्याल एक नेचुरल एवोल्यूशन इंसान की ज़िंदगी में जब हो रही होती है। 15 साल पहले, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, मेरी बड़ी बेटी जो है वो 13 साल की है, तो आप खुद एक और तरह के फेज़ में होते हैं ज़िंदगी के। मेरी शादी को 14 साल हुए हैं, तो 14 साल या 15 अगर आप साल पहले जा रहे हैं तो फिर तो आई वाज एन अनमैरिड पर्सन, घर पे थी, तो वो तो फिर बिल्कुल ही एक और तरह की ईद होती है जब आपको खुद एक बच्चा ट्रीटमेंट मिलता है। लाइक आई जस्ट टोल्ड यू आल्सो कि मैं घर पे थी भी लाडली, तो वो तो जाहिर है बड़ी पैम्पर्ड और उस तरह की एक ईद हुआ करती थी। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब लाइफ में ग्रो करते हैं, नाउ आई एम अ मदर, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरी सबसे छोटी बेटी 1.5 साल की है, आई हैव अ लिटिल बेबी आल्सो। तो वो हमारे तो घर का जाहिर है वो फिर इस वक्त तो सारा जो ओनस या फोकस है वो बच्चों के ऊपर होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन घरों में बच्चियां होती हैं उन घरों की ईद की रौनक वैसे भी डिफरेंट होती है। सो आई हैव अ डॉटर, जो मेरी बड़ी वाली बेटी है ना, वो हम मानते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात, हम उसे बिलीव करते हैं। बताऊं कि मैं जैसे क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि हमने बाय डिफॉल्ट तैयार होना है, मेकअप करना है। आपका जाहिर है आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, इट्स अ विजुअल मीडियम, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्लैमर उसके साथ अटैच्ड होता है। तो ईद का दिन हो या कोई भी और दिन हो, मुझे ना अपनी तैयारी बहुत लो रखने की आदत भी है। मैं चाहती हूँ ब्रेक मिले। हमारा तैयार ना होना जो है वो एक स्पेशल चीज होती है। हाँ, मेरे लिए वो स्पेशल होता है। लेकिन अब क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो हमारे घर में ईद की डायरेक्टर है वो, तो मतलब उसे सारा को बताना होता है कि नहीं अम्मा, नो यू हैव टू वेयर दिस, ये तो ठीक नहीं है, मेकअप करें। ये अभी भी मैं यहाँ आ रही थी तो शी टोल्ड मी कि आप ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक करें। सो कहने का मतलब ये है कि आप उसको शौक है। हाँ, और उसको शौक है। जोधा साहब, ये बताएं कि ईद जो है जाहिर है पहले आप अपने कजन्स के साथ या जैसे स्कूल फेलोज होते हैं उनके साथ मनाते हैं। गाँव देहात की रिवायात बड़ी मजबूत होती हैं। वो टब्बर का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, हमारे यहाँ भी वो ज़ाहिर वही चीज़ होती है। कोई फ़र्क आया देहात के अंदर, सोसाइटी के अंदर? पहले से लोग आपस में ज़रा कम मिलना मिलाना हो गया, या वो जो अपनायत थी वो कम हो गई, या आप समझते हैं कि नहीं अभी भी वैसे ही है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क आया है। पहले जो है वो जितनी ये चीज़ें मॉडर्न कम थी, लोग एक दूसरे के घर जाते थे, 4-4 5-5 दिन रहते थे। अब तो आप इधर से लाहौर जाएँ तो रात को दोबारा आप इस्लामाबाद होंगे। तो वो ज़ाहिर बात है, जब जितनी ज़िंदगी फास्ट हुई है, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए आपकी वीडियो कॉल वाला सिलसिला हो, या चाहे आप ट्रैवल करके किसी गाड़ी पे आप जा रहे हो, तो वो उसमें कमी आई है। पहले जो है बहुत ज़्यादा लोगों की अटैचमेंट होती थी, लोग वक्त गुजारने के लिए स्पेशल जाते थे और फिर खाने ये वो उधर रहना, गप्पें लगानी कि आज हम 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे। अब इन चीज़ों से जो है ना उसमें वो कमी आई है, क्योंकि जब आपके पास एक चीज़ एक्सेस आपकी ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ की, तो वो फिर उसकी वो कदर कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा ये है कि सोशल मीडिया क्योंकि दौर, इसमें
आपकी इंगेजमेंट्स इतनी है कि आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया होता है जी कि मैं इतने बजे वॉक करूँगा, ये चैनल का मेरा टाइम है, फलाना मेरा टाइम है, जो भी जिस तरह की जिसकी भी ज़िंदगी है। और पहले घर का एक फ़र्द होता था, वो कमाता था और पूरा घर खाता था, ठीक है। अब घर के सारे अफराद कमाते हैं, ठीक है, फिर भी उनकी जो है वो पूरी नहीं होती। तो हर बंदा अपनी अपनी वो लगा हुआ है तगदो में अपनी आपकी सर्वाइवल के लिए। उसमें भी लोगों की जो है एंगेजमेंट ज़्यादा होगी। किसी घर के किसी फ़र्द को लाहौर जाना पड़ा, किसी को इस्लामाबाद, कोई बाहर जाना पड़ा, तो वो भी एक उस तरफ से भी अगर देखा जाए बहुत तो सारे अवामिल आप उसमें जो है शामिल हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं वो आपसे एक चीज़ पूछते ही भूल गया कि जो आपसे बड़ा सबसे रेलिवेंट सवाल था, कोई लिटरेचर को लेके, मौसीकी को लेके, मूवीज़ को लेकर, वो तो आपने बताया ही नहीं मुझे। अच्छा, मैं ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में नहीं हूँ, लेकिन हाँ पोइट्री का मुझे शुरू से है। मैं पहले लिखा भी करती थी। 9वीं जमात में जब मैं थी, क्लास 9th में, तब मैंने आखिरी शेर कहा था। अच्छा, खुद कहा? हाँ, खुद मैंने कह तो रही हूँ, लिखा लिखा था। था, कह तो रही हूँ, मैं मैं लिखती थी। क्लास 7 से लिखा करती थी। वो जो आखिरी शेर है वो मुझे याद है, वो है कि इस तरह हुए मादूम सिलसिले वफाओं के, वाह 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 वाह। मोहब्बतों में आ ठहरे मामले अनाओं के। और बस कुछ शायद अना ही का इशू था कि मैंने लिखना छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने कभी लिखा नहीं। हाँ, मैं पढ़ती बहुत हूँ और मुझे अच्छे शेर बहुत ज़ाहिर है हर एक को अगर कौन सा ज़ौक अच्छा हो। पसंदीदा शायर है आपका? डिपेंड्स, Classical आजकल या भी बहुत सारे जदीद हैं। जैसे या- हाफी पे बहुत तनकीद होती है, लेकिन आपको लेकिन मुझे हाफी हाफी पसंद पसंद है। फिर गालिब का तो कोई ज़ाहिर है कि मुकाबला ही नहीं है। फिर हमारे जिसको कहा जाए कि इकबाल जैसा शायर कौन हो सकता है। वो तो उनके बारे में जैसे कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि सदियों में पैदा होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो सदियों में भी पैदा नहीं होने वाले। और ये वैसी जो शख्सियत दोबारा नौजवान से। नस्ल है उसमें से आपको हाफी पसंद मैंने बताया कि हाफी है, सरियान है, कुछ एक दो और भी है? बड़े। मज़ाहमती आप जो है ना वो। नहीं, नॉट मज़ाहमती, रोमांटिक। अच्छा, लाइक मुझे रोमानवी शायरी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मुझे याद है मैं बचपन में डाइजेस्ट आया करते थे, ख़वातीन आया करता था, पाकीज़ा आया करता था। वैसे उस वक्त हम तो स्कूल मैं की छुप लाइब्रेरी के- में भी नौनिहाल उस तरह का होता था, जी जी, हमें टाइम होता था लाइब्रेरी का। पहले आता था, उसकी तो इजाज़त थी, डाइजेस्ट पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो मैं घर में थोड़े बहुत वो पैसे इकट्ठे करके, तो मैं घर के पास एक कबाड़िए की दुकान थी, उस कबाड़िए की शॉप पे जाती थी। उसके पास पाकीज़ा और ये जो दूसरे वो डाइजेस्ट थे वो कबाड़ में बिकते थे, क्योंकि मेरी उतनी पहुंच थी उस वक्त, जितने पैसे मिलते थे पॉकेट मनी। तो मुझे याद है कि मैं उसको 5 रुपए दे के 3 पाकीज़ा डाइजेस्ट लिया करती थी। अच्छा, पुराने जो पिछले कुछ महीनों पहले के होते थे। तो उसमें फिर वो 3 औरतें, 3 कहानियां पढ़ना, और फिर मैं अभी खुद चूंकि एक औरत हूँ तो मेरी अपनी एक कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मूवीज़ में, जैसे अभी पिछले दिनों मैंने डार्लिंग्स देखी, बॉलीवुड की है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उसमें सही अक्कासी की गई है कि माशरे में औरत के साथ कितना जुल्म होता है। अभी पिछले दिनों में देखी थी, शायद हम टीवी का ड्रामा है कफील के नाम से, उसमें भी बताया गया है कि मुझे लगता है वो मेरी कहानी है कि जैसे आई डोंट नो मुझे टीवी पे ही कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम में से बहुत सारी औरतें हैं जो एक मर्द से शादी करती हैं, लेकिन वो मर्द ये समझता है कि मैंने एक मर्द से शादी की है, यू नो, और वही कमाए, वही खिलाए, वही पाले। हम इस पे बात नहीं करते हैं। मेरे जैसी बंदी जो मीडिया में थी, मैंने 10 साल एक अजियत वाली लाइफ सिर्फ इसलिए गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहें, यू नो, क्योंकि मेरे घर से भी यही था कि बस अभी डोली गई है तो अभी यहाँ से जनाजा ही उठना हमें चाहिए। अपनी बेटियों के साथ खड़े 10 होना साल चाहिए। आई ट्राइड हार्ड, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ओके, जो लोगों देखिए, को कहना है कहना, बहुत- मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैंने ये फैसला कर लिया। शायद याशफीन को या बाकी एंकर्स को याद हो, मुझे बहुत कॉल्स आई कि पोस्ट आप हटाएं, लोग क्या कहेंगे। मेरे अब्बा को बहुत कॉल्स आई, चचा की सऊदिया से, इधर से उधर से, कि ये क्या कर रही है, ये हमारी इज्जत को, ये वो। तो आई सेड कि नहीं, एनफ इज़ एनफ। और मैंने सोशल मीडिया पे इसलिए अनाउंस किया कि मेरे दिल से वो जो ख्वाफ था कि लोग क्या कहेंगे, तो मैंने सोचा कि इस पे सब हैं, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कॉलीग्स भी हैं। मैंने उसके ऊपर अनाउंस किया कि मैंने ये कर दिया। नहीं, हमें अपनी बेटियों के आप साथ खड़ा बेटियों होना के साथ खड़े चाहिए। हो, और आप जैसे जो मजबूत रोल मॉडल्स हैं। वो रोल मॉडल है। मुझे स्पेशल एक आपके किसी चाहने वाले ने फोन किया, वो कह रहे हैं हमाद साहब से शेर सुने, फिर हम कंक्लूडिंग अपने सेगमेंट की तरफ चले। याशफीन से लाजमी सुनना है शेर भाई। सुनाई ना, इसको नहीं, इसको नहीं, पता है, याशफीन से इसीलिए शेर कि मुझे सुनना फंसा रही नहीं, है। डब्बे में के क्या डब्बे में केक। वो सुना दे, लेकिन हमाद साहब से सुनेंगे। लाखों ये में। उमर साहब चीटिंग है, आप हेल्प आउट कर रहे हैं इनको, ये चीटिंग है। नहीं, पर ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता कि डब्बे में दिल केक। दिल पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे शेर सुना सकती हूँ, इससे ज्यादा हमाद साहब शेर सुनाए जी। अपनी एक नज़म है वो अपनी अरे नज़्म है। अपनी नज़्म है। वाह वाह वाह। भाई साहब, दो शायर बैठे हैं। ओहो, अपनी आज तो फिर मुझे भाई मैंने ये शो क्यों मुशायरा किया है, होना मुशायरा चाहिए था। करवाना चाहिए था मुझे होना आज। चाहिए था पूरा। इस नज़म का उन्वान है वो हम ही थे। चंद लाइनें सुनाता हूँ। वाह, वो हम ही थे जो इस सहरा के बे आबो शजर लम्हों में भी तन कर खड़े थे जब सवा नेज़े पे सूरज था। तो हमने अपने खून से रेग सहरा पर नए रस्ते तराशे थे
कि जब भी कारवाने रंगबू उतरे तो अंदेशे न हो बाकी भटकने के, कहीं बेसमत होने के, कहीं मादूम होने के। वो हम ही थे जो बर्फीली हवाओं के बदलते जावियों पर ख्वाब लिखते थे। वाह, वाह। गुलाबी ख्वाब जिनको नातमा सूरज की हल्की सी तमाज़त और किसी के क़ुर्ब के लम्हों की बेतरतीब सांसें आंच देती थी वाह। कि हमको इन जमादे मौसम यखबस्ता को तहलील करना था। बहुत वो खूब, हम ही थे, वो हम ही थे। बहुत खूब, वाह, बहुत वाह। खूब। भी आप याशफीन से शेयर चलें जी, करेंगे। आखिर में, उसके बाद आप उधर मैंने कहा ना, जाएंगे ऐसी और ज़मीन शेर और राजा साहब नहीं, भी शेर के शेर साथ सुनेंगे। इख्तिताम कर रहे हैं। यशफीन साहब फिर शेर अच्छा, सुनाएं। शेर शायरी की जहाँ तक बात है, मुझे पढ़ने का शौक है शायरी, लेकिन आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो शायरी रिटेन नहीं कर सकते। मैं किसी और का भी अच्छा शेर आपको याद करके नहीं सुना सकती। सुनाएं जी, शेर सुनाएं पजदा साहब। वो पिला के जाम नज़रों से वो पिला के जाम नजरों से। अब कहते हैं कि नशे की आदत अच्छी नहीं। वाह वाह अरे, वाह अरे। वाह वाह। जहाज की बात तो नाज़रीन, मैंने जो की थी। नशा है वो क्या जिंदगी के लिए क्या कहते हैं, मुझे वो है, खतरनाक है। खतरनाक मुझे है। ऐसा तो मुल्हिक मैं है, इसके साथ ही जी मुल्हिक है। प्रोग्राम का जो हमारा वक्त है बात खत्म हो गया। आपने ईद हमारे साथ गुजारी, आप सबको ईद की मुबारक भी। आप Thank जो you, है thank you. जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, आप सबके लिए दुआएं भी। आप खुश रहें, आपके लिए ये खुशी का मौका मुबारक साबित हो, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इस किस्म के मौक़ों के ऊपर जो खुशियाँ हम देख रहे हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खुशियाँ हों, हम कामयाब हों, हम सुरखरू हों, क्योंकि इसी में हम सबकी इज़्ज़त है। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।